हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त माह के अगली श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये श्रृंखला है स्मरणीय तत्व का ये श्रृंखला है। अगस्त की जो प्लेलिस्ट है अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण के, उसमें एक सार संग्रह, आप उसको एग्जाम से पहले जरूर देखें। इस स्मरणीय तत्व है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों इसमें ऐड है। और ये इसमें करंट जो है ये इसमें आपको जून 2024 के मिलेंगे, ठीक है ना। वो आपका एक मंथ पीछे चलता है प्रतियोगिता दर्पण। अब बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो है मैक्सिमम करंट जो है जून 2024 से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग जो अगस्त माह के प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज है उसमें हम लोग जो चर्चित अवधारणा है उसको ऐड करेंगे, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ में व्यक्तिगत या स्थल रहे हैं उसको ऐड करेंगे। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी इंटर लेवल के, बिहार एसआई के लिए, बिहार पुलिस के लिए, और अपकमिंग एसएससी का एग्ज़ाम है 9 सितंबर से, उसमें इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्मरणीय तत्व राष्ट्रीय घटनाक्रम से। प्रश्न संख्या 1 में है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई का जो लेखा वर्ष है, ठीक है, लेखा वर्ष है यानी कि अकाउंटिंग ईयर जो है ये आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक है, जो कि पहले जुलाई से जून था। ये अब 2020-21 में बदल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीआई ने विनियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार लाने के लिए इन उपयुक्त महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाल ही में आया चक्रवात रेमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है ओमान के द्वारा। चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहे। रेमल नाम, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है रेत, ओमान द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि यह नामकरण उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए वर्ष 1972 में गठित एक पैनल द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य हैं, ठीक है ना। वो एक आपका पैनल है, 13 देशों का मिलकर वो लोग अपने लिस्ट जारी करते हैं। 13 या 10 नाम जो आपका अल्टरनेट सिस्टम पे नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीसी 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस। इसका देख लीजिए, नीचे डिस्कशन है कि निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। इसे अग्निबाण नाम दिया गया है। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला लॉन्च नहीं है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम साराभाई नाम से विक्रम रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहला था आपका विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम रॉकेट, और ये है आपका अग्निबाण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने? तो ये प्राप्त किया है आपको अनीस कपूर ने, ठीक है, अनीस कपूर। इसका डिस्कशन देखिए। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अनीस कपूर ने लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस पुरस्कार सूची में दूसरे स्थान पर बड़ौदा के कलाकार और शिक्षाविद गुलाम मोहम्मद शेख व तीसरे स्थान पर दिल्ली की रहने वाली अर्पिता सिंह है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आपका है अनीस कपूर, दूसरे स्थान पर है मोहम्मद शेख और तीसरे स्थान पर है दिल्ली की रहने वाली अर्पिता सिंह। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 31 मई 2024 को मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख महिला शासकों में से एक अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 299वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती मनाई गई। यहाँ पर डिटेल में देखिए। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर के चोंडी गांव में हुआ था। 1754 में अपने पति खांडेराव होलकर की कुंभेर की लड़ाई में मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा की राजनीतिक सत्ता की देखरेख शुरू की थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ हुआ था? 31 मई 1725 को अहमदनगर के चोंडी गाँव में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण विवेकानंद रॉक मेमोरियल चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के वावथुराई समुद्र तट के लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। गौरतलब है कि यह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल खाड़ी के संगम पर स्थित है, ठीक है। वो जो आपका बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के संगम पर स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय है, क्या विषय है? 2024 का विषय है कि हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापना है। हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ष 5 जून, इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। 5 जून 1972 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश सऊदी अरब है। इस वर्ष की थीम
इस वर्ष की थीम भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 तक के दशक को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 से 30 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र के दशक के रूप में घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि दशक को किसके तहत पे घोषित किया गया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजया भारती सयानी। ठीक है, विजया भारती सयानी। सर्वोच्च न्यायालय, इसका डिस्कशन जो है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा विजया भारती सयानी को इस पद पर नियुक्त की गई है। गौरतलब है कि एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जी किंग्स ALH ध्रुव चेतक और M60R सी हॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर की उड़ान भरेगी। तो इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ये जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के किस दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को चीतों का पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों को रखने के लिए यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। इसका डिस्कशन देखिए, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर में इतना वर्ग किलोमीटर और नीमच में इतना किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बीचों बीच चंबल नदी बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन भारत के अगले सेना प्रमुख के रूप में 30 जून 2024 को अपना नया पदभार संभालेंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसमें कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, इनका उल्लेख प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के किस संस्करण में किया गया है? ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, आपका सरोद वादक जो है पंडित राजीव तारानाथ 92 वर्ष की उम्र में, इनका जो है उल्लेख किस में किया गया है? तो प्रसिद्ध आर्डेन संस्करण में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में केंद्र सरकार ने चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर किसके नाम को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये मंजूरी है ज्योतिर्मठ। ठीक है, ज्योतिर्मठ। आगे देखिए, केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले को जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने की मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि ज्योतिर्मठ 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित 4 प्रमुख मठ। अन्य 3 मठ कौन से हैं? द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। तो ये 4 मठ हो जाएंगे आपके। ठीक ना, पुरी जो है आपका उड़ीसा में, यहाँ द्वारका गुजरात में, कर्नाटक में, और आपका ये ज्योतिर्मठ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित FIDE FIDE ये आपका शतरंज से रिलेटेड है। FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का लड़कियों की श्रेणी अंडर 20 में खिताबी मुकाबला किसने जीता है? दिव्या देशमुख भारत से। ठीक है ना, दिव्या देशमुख भारत से। FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2 से 13 जून 2024 तक भारत के गांधीनगर में आयोजित की गई। पुरुष वर्ग में कजाकिस्तान के काजीबेक नोगरबेक ने खिताब जीता है। कजाकिस्तान के काजीबेक आप ध्यान रख सकते हैं। गौरतलब है कि कोनेरू हम्पी, ठीक है, हरिका द्रोणावली और सौम्या स्वामीनाथन के बाद दिव्या देशमुख FIDE अंडर 20 बालिका विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय हो जाएंगी। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 606 लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो हमारे हैं द पावरमैन हिटमैन रोहित शर्मा। क्या आप बता सकते हैं कोनेरू हम्पी किस राज्य से आती है? किस राज्य से उनका संबंध है कोनेरू हम्पी का?
यहाँ देखिए डिस्कशन। वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 के भारत और आयरलैंड मैच में 600वां सिक्स लगाया है। ठीक है, 600वां सिक्स लगाया है। इस सूची में क्रिस गेल 553 सिक्सों के साथ दूसरे नंबर स्थान पर आ गए हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। तो हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड घोषित किया गया है। भारत में अब कुल वेटलैंडों की संख्या कितनी है? तो 82 है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले के झांझा वन क्षेत्र में स्थित है। आपका जमुई जिला जो है बिहार में साउथ बिहार में पड़ता है जमुई। ठीक है, झांझा वन क्षेत्र में स्थित है। गौरतलब है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर वर्तमान में जमुई जिले के झांझा वन क्षेत्र में स्थित है। गौरतलब है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत रामसर साइट्स के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। कुल 175 रामसर साइट के साथ ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ब्रिटेन हो जाएगा प्रथम स्थान पर। और यहाँ पे है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत रामसर साइट्स के मामले में गौरतलब है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत रामसर साइट्स के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है और ब्रिटेन जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला प्रश्न है कि पर्टूसिस या काली खांसी जिसके यूरोप में जनवरी और मार्च 2024 के बीच लगभग 32,000 मामले सामने आए हैं, यह किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण। आगे देखिए, बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होने वाली काली खांसी खांसने, छींकने या निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैलती है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि जो अपनी विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई, रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज ने भूटान, साउथ अफ्रीका, यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। कंबोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हुई थी। 2 अगस्त 2022 को उन्होंने औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत का पद संभाला था। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा मेजर राधिका सेन। ठीक है, मेजर राधिका सेन। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवारत मेजर राधिका सेन को वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश में H5N2 यानी कि 52 आप ध्यान रख सकते हैं, H5N2 नामक बर्ड फ्लू द्वारा होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की गई है? ये किया गया है मेक्सिको में। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ जो है उप प्रकार यानी प्रमुखता H5N2 मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किसने चुनाव जीतकर मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हासिल किया है तो ये हो जाएगा आपका क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति व लैटिन अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली 7वीं महिला होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व निकारागुआ की वायलेटा चामोरो 1990, पनामा की मिरिया एलिसा मोस्कोसो 1999, चिली की मिशेल बचलेट 2006, अर्जेंटीना की क्रिस्टीना फर्नांडिज डी किर्चनर 2007, कोस्टारिका की चिंचिला 2010 और ब्राज़ील की डिल्मा रूसेफ 2011 यह पद संभाल चुकी है। तो हमें स्पेशली याद रखना है कि चुनाव जीतकर मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बना है? तो शिनबाम, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाउडिया शिनबाम। आगे देखिए 6 नंबर में, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ईगा स्वियाटेक। ठीक है, पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मिन पाओलोनी को हरा दिया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको कि किस महिला खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन जीता है? तो ईगा स्वियाटेक पोलैंड की है। 7 नंबर पे आ जाइए, हाल ही में भारतीय निशानेबाज ने ICC विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड पदक जीता है। किसने? तो सरबजोत सिंह। अभी सरबजोत सिंह जो है मिक्स्ड में भी ओलंपिक में आपका ब्राउन मेडल जीते हैं मनु भाकर के साथ। और मनु भाकर जो है आपका महिला में पहली महिला हो जाएगी जो उतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पर जो है ब्राउन मेडल जीती है, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल में। ध्यान रखना एयर पिस्टल है, ठीक है ना, एयर राइफल नहीं है।
8 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट अनुसार इस वर्ष वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2.6%। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ। फिर आप आगे आ जाइए 9 नंबर पे। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी से मार्च 2024 के अनुसार वैश्विक शीर्ष 5 शहरों में भारत के कितने शहर सम्मिलित हुए हैं? तो 2 शहर, मुंबई और दिल्ली। मुंबई और दिल्ली। ठीक है, नाइट बैंक द्वारा जारी इस सूचकांक में मुंबई और दिल्ली शीर्ष 5 वैश्विक शहरों में सम्मिलित है, जहां औसत वार्षिक आवास कीमतों में उल्लेखित वृद्धि हुई है। मुंबई में जहां प्राइम रेसिडेंशियल कीमतों में वर्ष दर बढ़ 11.5% और दिल्ली में 10.5%। हालांकि इस सूचकांक में बेंगलुरु की रैंक 16वें स्थान से गिरकर 17वीं हो गई है। इस सूचकांक में मनीला कुल 26.2% वृद्धि के साथ प्रथम। तब 1 नंबर पर कौन है? मनीला। और 2 पे है टोक्यो। ठीक है, साथ प्रथम, और टोक्यो प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए। हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष 5 नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जक कौन कौन से हैं? तो चीन, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील और रूस। चाइना, इंडिया, अमेरिका, ब्राज़ील और रसिया। ठीक है, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ब्राज़ील, रसिया। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश में अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी खोलने की अनुमति दी गई है। इसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। अगला प्रश्न है 12 नंबर। हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश से रोक लगा दी गई है? तो मालदीव में रोक लगा दी गई है। ये गाजा हमले से संबंधित है। 13 नंबर। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 जून को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6ठा विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। इस वर्ष दिवस की थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड और 2024 का नारा है फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस रखा गया है। ठीक है, ये आपका नारा है, वो आपका थीम है, फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस रखा गया है। 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों और वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया गया है? तो इजराइल को। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। हाल ही में भारत के किस आपदाग्रस्त देशों को मान्यता दिखाते हुए $1 मिलियन सहायता भेजी गई है? तो पापुआ न्यू गिनी और ट्यूनीशिया में स्थित एक देश है। 16 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका संसद ने सिरिल रामाफोसा को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, दूसरा कार्यकाल है। डिस्कशन देख लीजिए। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पदभार संभाला था और 2019 को के चुनावों के बाद 22 मई 2019 को चुने गए हैं। ठीक है, तो ये उनका दूसरा बार कार्यकाल है। आप बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानी है? आप कमेंट करिए साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानी है और कौन सी राजधानी का कहाँ पे मुख्यालय है। तो इस तरह से ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो अस्मरणीय तथ्य है वो मुख्य रूप से खत्म हो गए हैं प्रतिदर्पण के। तो इस सीरीज़ में जो भी प्लेलिस्ट में जो और टॉपिक बच रहे हैं, आपके चर्चित अवधारणाएं और व्यक्तिगत और स्थल, उसके बाद से आपका कंप्लीट पीडीएफ तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले इस प्लेलिस्ट को एक बार देख लें और देखते रहें जीएस स्पिरिट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।